स्वामी वही ग्रंथराज लघु स्त्री में प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं और प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, देश प्रत्यक्ष मत अवधि मना पर्याय। परोक्ष प्रमाण में मति श्रुतो। इस प्रकार से प्रमाण की व्याख्या। संपूर्ण प्रमेयों को जानने की क्षमता प्रमाण के अंदर है और वो प्रमाण है, वो वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, योगी नहीं है, संकर्ष नहीं है, इंद्रिय नहीं है। प्रमाण सम्यक ज्ञान है। वो प्रमाण सम्यक ज्ञान है तो ये विचार करना चाहिए। अभी मैं नदी के अंदर शुद्धि के लिए गया था, मैं सोच रहा था, बहुत कुछ वहां था, तो मैंने सोचा ये हर व्यक्ति अपने अपने मत की बात कर रहे हैं। वो मत की बात कर रहे हैं तो वहां सुमत क्या है? हर व्यक्ति मत की बात कर रहे हैं, सुमत क्या है? तो सुमत तो वही निकलेगा या सुमति होगी। इसलिए बहुत सारा जो धर्म चल रहे हैं ये व्यक्तियों की मति है। इसको स्वीकार करो पहले सारस्वती। या तो खोल दो भैया या पूरा बंद कर दो। सुमति है, सुमति है, नहीं समझ पाएंगे लोग। सुमति है वो भी एक प्रकार की नहीं है। एक सुमति वो है जो मंद कसाय में है, उसे लोग सुमति कहते हैं, बड़ा शांत सुमति आदमी है। एक कुमति वो है कि क्रोध कर रहा है, कसाय कर रहा है, कुमति चाहिए। बस लोगों की कुमति सुमति यही समाप्त हो जाती है। मंद कसाय में भी विपरीत मार्ग की पुष्टि में लगा हुआ है, वो सुमति नहीं कुमति ही है। हिंसा में धर्म मार रहा है, छल कपट में धर्म मार रहा है, वो सुमति कैसे? समझते जाना, कुमति है। व्यवहारिक जीवन में कुमति सुमति, व्यवहारिक जीवन में कुमति सुमति, अपना उद्योग व्यापार में कुमति सुमति, मोक्ष मार्ग में कुमति सुमति। विश्व कूट पंजर आदि बनाने की बुद्धि कुमति लिख दिया आचार्य नेमिचंद संधान चक्रवर्ती देव ने और गोम्बट शाह जीव कांड में। तो उन्होंने एक लक्षण दे दिया, विष नहीं बना रहा, कूट पंजर नहीं बना रहा, लेकिन लोगों को उलझाने के लिए ज्ञान का विपरीत व्याख्यान कर रहा है। वो सुमति है क्या? नहीं है। जिनवाणी विराजमान करके भी सामने और मत अपना ही पुष्ट कर रहा है। यह तो कोई क्रिया पक्ष का हनन कर रहा है, कोई आध्यात्मिक तत्व का हनन कर रहा है। एकांतिक पक्ष बिल्कुल जकड़े हुए हैं, पंत विशेष से राग लिप्त है, तो आप उसे सुमति मानते क्या सारस्वत जी? सुमति वही होगी या सम्यक दर्शन होगा? परंतु अभी ठहरो, सही नहीं है।
किसने बोला? सम्यक दृष्टि के बाद सुमति होगी, ये कोई नियत नहीं है। बोले क्यों? श्रद्धा तुम्हारी समीचीन है, बुद्धि समीचीन नहीं है। वो अज्ञानतम कुछ भी बोलते चले जा रहे हो, उससे आगम सिद्धांत का लोप हो रहा है। सुमतिवान होने पर भी कुमति खड़ी कर रहे हो। कुछ बोलो आप लोग, प्रशंसा करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। यही मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता था, बहुत गदगद हो गया मैं। बेटा अब इसको बदल दीजिए, पूर्ण बदल दो, पूर्ण बदल दो। जहां सम्यक दर्शन होगा वहां सम्यक ज्ञान होगा, सत्य है। जहां सम्यक दर्शन ज्ञान होगा वहां जो भी आचरण होगा वो सम्यक होगा, सदाचरण होगा। अवरज सम्यक दृष्टि को भी सम्यक तो आचरण है, ठीक है, लेकिन वो सम्यक तो ही चरण है। देश संयम नहीं हुआ, सकल संयम भी नहीं है। ये अंतर डाल दीजिए। डल गया? डालो ना बुद्धिपूर्वक। डल दिया। चलो पुनः चलिए आगे। छठवें सातवें में चल रहे हो तुम, सम्यक चारित्रवानी हो, लेकिन अपूर्व कर्ण संबंधित तुम्हारा आनंद नहीं है, अंतर डालो। अनुवृत्ति कर्ण का अंत नहीं है, अंतर डालो। फिर सुख संप्राय नहीं है, अंतर डालो। यथाख्यात नहीं है, अंतर डालो। परम यथाख्यात नहीं है, अंतर डालो। अब अरे नहीं 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 भैया, सुनते जाओ। अब भी आप हमारे सामने हो, आपका निर्णय हम करा रहे हैं और हमारी बुद्धि से निर्णय नहीं लेना। ये निर्णय तुम्हारी बुद्धि में आएगा। अभी 2 मिनट ठहर जाइए। अब प्रश्न तुम्हारा कंट्रोल, मतलब एक विषय स्पष्ट हो जाए, बहुत गंभीर विषय। लगी स्त्री के अंदर ये विषय आया, कितना आनंद आ गया मुझे तो। परंतु आनंद तब मैं मानूंगा जब आप मौन से स्पष्ट सुन लोगे। तो प्रसन्न सागर जी का प्रश्न दोहराता हूं मैं। श्रमण मुनिराज श्री प्रसन्न सागर जी का प्रश्न ये है कि आपके ज्येष्ठ मुनि हैं कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो फिर कुमति कैसे आ सकती है? ये प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। लेकिन सम्यक दर्शन संबंधी सुमति होने पर भी कुमति आ सकती है। फिर इस कुमति को हम कहां ले जाएंगे? कसाय सापेक्षता में ले जाएंगे। कुमति को कहां ले जाएंगे? असंयम सापेक्षता में ले जाएंगे। श्रद्धा होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव है। भैया के ऊपर चक्र चला दिया, सुमति थी कि कुमति थी? मैं सब उदाहरण लेकर आया हूं, ज्ञान की बात करता हूं। भैया पर चक्र चला दिया, भरत ने अपने लघु भ्रात का बाहुली पर चक्र चला दिया, प्रशंसा की। ये सुमति जगी थी, कुमति जगी थी? कुमति। सम्यक दृष्टि थे छायिक। अनंत अनुबंधी कसा संबंधी कुमति का अभाव था, लेकिन अप्रत्याख्यान संबंधी कुमति का अभाव नहीं था। प्रत्याख्यान संबंधी कुमति का अभाव नहीं था। स्वीकार? स्वीकार? अरे हाँ, बोला भी सुनते जाओ। अपन एक काम करो ना, आप सब लोग प्रशंसा ये प्रश्न के साथ जुड़ जाओ। वहीं चलता हूं, वहीं ले जा रहा हूं, वहीं ले जा रहा हूं। अब भी जैसे नबी कह दिए बराबर, मैं अभी कहने वाला हूं। सम्यक ज्ञान होने पर भी कुमति। सम्यक ज्ञान के होने पर भी कुमति। बोले कैसे? चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाता है, वो ज्ञान सुमति ज्ञान हो गया है, हो गया। लेकिन फिर भी भाई ने छायक भाई के ऊपर छायक संबंध दृष्टि होने पर भी और सम्यक ज्ञानी होने के बाद भी चक्र चला दिया। ये क्या हुआ? तो वहां लगाइए, जो कुमति छायक के साथ होने पर भी, छायक के साथ होने पर भी चारित्र संबंधी ज्ञान, चारित्र अनंतानंदी कसाय संबंधी कुमति का अभाव किया है, लेकिन शेष कसाजनी कुमति का अभाव नहीं हुआ। बोलो, सुनते चलो। मैं अभी बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं। क्या बोले आप?
हाँ, सम्यक दर्शन बुद्धिपूर्वक ही होता है। और जो कहते हैं बुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन होता है, उन्हें भी सम्यक दर्शन का पता नहीं है। अबुद्धि वाले को सम्यक तो होता ही नहीं है। अबुद्धि वाले को बेटा सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। क्यों? असंगी को सम्यक होगा क्या? अबुद्धि है उसके पास। उन्मत्त पागल आदमी को सम्यक होगा क्या? अबुद्धि है उसके पास। विपरीतता से अभी इसलिए बुद्धि का है। एक एक शब्द सिद्धांत बोलने के लिए सोचना पड़ेगा। सहज बोल देना निकल जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलिए, आप अबुद्धि वाले को सम्यक्ति नहीं होता, सम्यक बुद्धिमान को ही होता है। जागृत हो, संगी हो, पर्याप्त हो, मंद कसाय हो, कसाय की तीव्रता में नहीं होता, अत्यंत कसाय की मंदता में भी नहीं होता, मध्यम अंश में सम्यक्त होता है। अभी हमने निसंसार से बोला कि रखा है, आपसे वो ये भी लगा रहा। 2 मिनट रुको, एक विषय में स्पष्ट कर दूं ना, फिर आपके पूरे प्रश्न सुनता हूं। बालक सुनते जाना। बोलने को मना किया है, हुंका भरने को मना नहीं किया। हाँ, सुनिए आप। प्रसम सागर जी मित्र, आपको इस ऊपर करना है। आप लगिस्त्र, अब जैसे संजय जी बैठे हुए हैं, संजय जी विश्वास मानिए, जितने छोटे मोटे विद्वान जो आज आपके सामने सब जगह घूम रहे हैं ना, ये बड़े बड़े ग्रंथों को तो छूते नहीं। इन लोगों ने अपने ज्ञान का प्रयोग क्या किया है। संजय जी हमारे भोला पर का जितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उतने 600 को इसमें नष्ट कर रहे हैं। वे अपनी प्रज्ञा वहीं नहीं ले जा पा रहे हैं कि जो कुंद कुंद समंत्र भद्र पुष्दंत भूतबली स्वामी भद्रबाहु स्वामी हमारे मूल अंतिम श्रुत के लिए भगवान हुए हैं। इन आचार्यों ने कितने गूढ़ता में गए हैं। आप विश्वास वाले संजय जी, हर विद्वान को प्रवचन सार समझ में नहीं आता। प्रवचन सार समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। प्रसम सागर जी, तो ये जो विद्वान मुनिराज विराजमान है, मेरा इन सबसे कहना है, पानी को ऐसे मत फैलाओ। धनिया पत्ती में ठीक है, थोड़ी सुगंध की बन जाएगा, अरे गन्ने के खेत में डाल लो। ऐसे ही बुद्धि को पंथ पक्षों से हटाओ, गहरे आगम में जाओ, आप जगत के प्रबुद्ध ज्ञानी कहलाएंगे। अब प्रशंसा आ गई, हमने क्या बोला आपसे। कुमति, सुनना कुमति कैसे। आज आप किसी आदमी से बोल दो आत्मा मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, मुमुक्षु मंडल में बोलना, तो क्या सारस्वत जी स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन सत्य एक, मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं? सत्य ही है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मद्रव्य अवधि मना प्रयोग ज्ञान का भी विषय नहीं है। ठीक है, शुद्ध आत्मा रूपी सुपधे अवधियंत रूपी को विषय करता है। ठीक है, और मना प्रयोग ज्ञान भी रूपी को विषय करता है। मना प्रयोग ज्ञान भी रूपी को विषय करता है। मतिश्रुत ज्ञान संपूर्ण द्रव्य कुछ पर्यायों गण करते हैं, तो वो परोक्ष रूप में गण कर रहा है। आद्य परोक्षम स्वयं सूत्र लिख रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष शुद्धात्मा कौन जानता है? मात्र केवली भगवान, मात्र केवली। अब माना कि इस बात को ऐसा कोई नहीं जानता और मानना भी नहीं चाह रहा है, तो उसकी मति सुमति है, कुमति है? कुमति। फिर आप अभी ठहरो, उलझ जाएंगे अभी आप, ठहरो, समझो। आत्मा ही है, फिर भी आत्मा को नहीं जान पा रही है। आत्मा ही है, फिर भी आत्मा को नहीं जान पा रही है कौन? आत्मा ही है। मत शुद्ध ज्ञान से युक्त कौन है? आत्मा ही है,
फिर भी निशुद्ध आत्मा को नहीं जान पा रही है। निशुद्ध आत्मा को निशुद्ध आत्मा को निशुद्ध आत्मा को तन्मय भूत होकर जानने वाला कोई है तो मात्र सिद्ध भगवान। ठहर भाई, और जो शुद्ध आत्मा का शुद्ध वेदन होता है उसे सिद्ध भगवान करते, केवली भी नहीं कर रहे, केवली भी नहीं। हाँ, केवली भगवान जो शुद्ध आत्मा सिद्धालय में है, जो कि तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हैं। कर्म शून्य निज आत्मा को भी जान रहे हैं। अब मत श्रुति ज्ञान में शुद्धात्मा को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, ये प्रश्न अब पुनः खड़ा कीजिए आप। एक तरफ से हमने निषेध कर दिया, अब निषेध, अब विधि सुनिए। संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते कि नहीं, उसमें आठ द्रव्य है कि नहीं है। तो श्रुति ज्ञान जो है, श्रुति ज्ञान जो है दो प्रकार का है, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत क्या है? अनुत्तर सागर जी। द्रव्य श्रुत क्या है? पीड़ित सागर जी। द्रव्य श्रुत क्या है? जो जिनागम, ठीक है ना, ये द्रव्य श्रुत है, वचनात्मक। श्रुत कह रहा हूं, श्रुत वचनात्मक मात्र कह के आप जैन हैं इसलिए कह के निकल जाओ, परंतु सामान्य तो मैंने वचनात्मक कह दिया, तो वचनात्मक तो सभी शास्त्र जो विश्व में छाए सभी शास्त्र वचनात्मक है। इसलिए आप्त प्रणीत वचन जो है वो द्रव्य श्रुत है। ऐसा है, सम्यक की बात, सम्यक ज्ञान चारित बात चल रही है तो बार बार सम्यक से जोड़ने की जरूरत नहीं है। और प्रारंभ किया तो तुम्हें सम्यक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी सामान्य व्याख्या चलती रहेगी, लेकिन विशेष व्याख्यान के तो आपको अलग से शब्द जोड़ना पड़ेगा। वचनात्मक श्रुत होता है, स्वीकार है, लेकिन क्या सभी वचन श्रुत है? क्या नहीं है ना। तो सुसमय परसमय भेद करना पड़ेगा। तो जैनम वचनम स्नाबंदे, आपने भेद कर दिया। अब चलिए वचनात्मक जो शब्द ब्रह्म है, सर्वज्ञ देव ने कहा है, जिन वाणी में निबंधित है। अब प्रश्न ये, संजय जी मूल में जाना चाहिए आपको, मूल में जाना चाहिए। और मूल में कैसे? ना विशुद्ध सागर, न कोई दूसरे सागर, कोई नहीं। हम मूल में पहले जाएंगे सर्वज्ञ के पास। अरहंत देव के वचन है, तो अरहंत देव के वचन हो ना, अरहंत को तो सभी मानते हो ना आप लोग, सभी जैनी। जब सभी जैनी मानते हो तो बीच में आने वाले लोगों को मान करके हम अखंडता में खंडित क्यों हो? हम अखंडता में खंडित क्यों होंगे? एक भूल सुधार करो। कल कोई वक्ता आ गया, परसों कोई वक्ता आ गया, इन वक्ताओं कब तक हम भगवान बनाते रहेंगे? हम तो उनकी वचन स्वीकार कर रहे हैं, हमारा प्रमाण तो भगवान है, ठीक। इसलिए हमने बीच के सारे वक्ता तुम्हारे गौण कर दिए, अभाव नहीं किया, गौण कर दिए। मूल वक्ता तुम्हारा सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ देव के जो वचन है वो श्रुत है, बोलो श्रुत है, आगम है। अब आगम जो लिखा गया सर्वज्ञ वचन है। सर्वज्ञ देव ने जो कहा है, हम द्रव्य श्रुत से आत्मा के शुद्ध अशुद्ध दोनों स्वरूपों को जानते हैं। बोलिए कुछ, प्रशंसा जी, मित्र बोलो कुछ। द्रव्य श्रुत से आगम से शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा दोनों को जानते हैं। बोला सिर नहीं पटको। अब आद्य परोक्षम, अरे वहीं पहुंच रहे आप, आद्य परोक्षम। अब जो द्रव्य श्रुत है वो श्रुत है तुम्हारा। अब मैं पक्ष बदल रहा हूं। देखो भाई, विषय कठिन है, सिर तो दर्द करेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। आद्य परोक्षम, देखो प्रमाण की व्याख्या है इसमें, और प्रमाण के लिए अकलंक स्वामी ने बहुत लिखा है। आद्य परोक्षम, मुस्कुरा रहे कि समझ रहे हो? आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम जब कहा ना, क्या तो शब्द ब्रह्म है ना, वो शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म यहां रख लीजिए, ये विराजमान है, ठीक है। अब ये शब्द ब्रह्म जो आपका श्रुत है,
ये तुम्हारा श्रुत ज्ञान है कि तुम्हारा श्रुत ज्ञेय है। देवसा गुरु पर विश्वास की दृष्टि तुम्हारा श्रुत है, देवसा गुरु के विश्वास की दृष्टि तुम्हारा श्रुत है, आपका ही श्रुत है। ये लघिस्त्री आपका ही ग्रंथ है, समय सार आपका ही ग्रंथ है, ठीक है ना, धवल जय धवल आपका ही ग्रंथ है, लेकिन ये तुम्हारा ज्ञान है कि ज्ञेय है। प्रसन्न सागर जी बहुत बढ़िया, मत बोलो, बोलो बोलो, ये ज्ञेय है कि ज्ञान? ज्ञेय, बहुत बढ़िया। तो शब्द ब्रह्म जो है पहले तुम इसके माध्यम से जानते हो, इसलिए हम सब कुछ जानते हैं। एक अपेक्षा, एक अपेक्षा आगम में लिखा है, और जो आगम में जो लिखा जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा ज्ञान है कि ज्ञेय है? वो तुम्हारा ज्ञेय है, वो तुम्हारा ज्ञेय है। श्रुत तुम्हारा जो द्रव श्रुत क्या है? तुम्हारा ज्ञेय, अपने चौसम से उसे आप जानते हो। अब सुनिए दो बातें, जो श्रुत में लिखा वो द्रव श्रुत, जो तुम्हारे चित्त में जो चिंतन चल रहा है शब्दों और शब्दात्मक, वो क्या है? द्रव श्रुत, वो भी द्रव श्रुत। जो तुम चिंतन कर रहे हो, अनुप्रेक्षा कर रहे हो, वो क्या है? द्रव श्रुत। अरे बोलो भाई क्या है? द्रव श्रुत। लिखा हुआ द्रव श्रुत पौद्गलिक, और जो तुम चिंतन कर रहे हो ना वो ही पौद्गलिक। जो चिंतन कर रहे हो ना वो पौद्गलिक, द्रव्य मन पौद्गलिक, बराबर। जो भाव मन है वो आत्मा है, भाव मन क्या है? आत्मा है, और भाव श्रुत आत्मा है। भाव श्रुत ज्ञान एवं आत्मा, आत्मा एवं ज्ञान, ज्ञानी आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। इसलिए भाव श्रुत अवक्तव्यम, अवाच्य। अब इसलिए जो स्वानुभूति है, आत्मसंवेदन है, स्वान प्रतीति है, तुम्हारा भाव श्रुत। बोलो कुछ, भाव श्रुत। अब बोला यहां प्रश्न है कि कुमति सम्यक होने पर भी कुमति कैसे? समझ ना? वही बस इस पर पूरा कर। भाव श्रुत में जो चल रहा है, जो चल रहा है वो द्रव श्रुत है। बोलो, भाव श्रुत में बिना भाव श्रुत चिंतन कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। भाव श्रुत में आपको जो बंद की और आश्रव संबर की जो गाथा है ना द्रव संग्रह में, बे समझो तो तुम्हारे उत्तर मिलते हैं। चेदन परिणामो जो, चेतन परिणामो जो, हमें तो मात्र इतनी बात बोलना है। जो चेतन के परिणामो भाव है, जो आना जाना है उसो द्रव है। ऐसे चेतन के परिणाम है बेभाव श्रुत, और जो अच्छात्मक आ रही, भाषात्मक आ रही है, ये क्या है? द्रव श्रुत। अब जो स्वसंवेदन भूत, अब संवेदन कैसा? जो वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत शुद्धात्म संवित्ति है, वो भावश्रुत जो है वो सप्तम गुण स्थान में होता है। वैसे तो भावश्रुत सबके पास है, ठीक है, चिंतन। अब जो मूल जिसे भोला सुनना चाह रहा है, जिस पर बेचारा दृष्टि टेके हैं, वो इतना सा विषय शुभ्र सा मात इतना सा है। अभी ठहरो, बोला बेटा इतना है, मात्र इतना कि प्रशंसार प्रश्न सम्यक दृष्टि कुमति ज्ञानी हो सकता क्या? तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के जैसा कुमति ज्ञानी तो कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कसाय के बसंग, अज्ञान के बसंग, विस्मृति के बसंग और विशिष्ट क्षोभम के बसंग, अभाव में के बसंग, और तत्व आगम ग्रंथों के ज्ञान के अभाव के बसंग। अब कैसी कुमति बेटा सुनो,
अब अज्ञान एक सम्यक मिथ्यात्व के साथ अज्ञान, वो ज्ञान अलग है, और एक ज्ञानवणी क्रम के क्षयोपम का ज्ञान वो अलग है। तो ज्ञानवणी क्रम के क्षयोपम वाला अज्ञानी सम्यक दृष्टि हो सकता है और 12वें गुणस्थान तक ज्ञानी होता है, बराबर स्वीकार। यदि स्वीकार है तो अब मेरा सभी ज्ञानियों से कहना है, अब मैं बोल रहा हूं सभी ज्ञानियों से कहना हमारा, अपने सम्यक ज्ञान के होने पर भी तुम निर्णय देने मत बैठ जाना, तुमको आगम ज्ञान नहीं है, तुम्हें आगम ज्ञान नहीं है, वो आगम ज्ञान नहीं है। तुम सम्यक दृष्टि होने पर भी तुम्हारे वचन प्रमाणित नहीं माने जाएंगे। गोमटेश की सभा देख लीजिए, शुभ्र साई 1 सेकंड के अंदर गोमटेश की सभा देख लीजिए। कुछ महात्मा बोले हम बोलूं, तो उनने प्रश्न कर दिया विद्वान आचार्य मुनियों ने, बोलो। सो प्रवचन की भाषा बोलने लगे, बोले ठहरो, ये प्रवचन नहीं चल रहा, प्रमाण तो लिखा हुआ आगम। नहीं दे पाए थे ना, याद करो, नहीं दे पाए थे ना, मुझे माइक बुलवाना पड़ा था, याद है आपको? किसके पीछे? आगम ज्ञान के पीछे। कि तो आप जो है ना वरिष्ठ होने के बाद भी आगम तोड़ के बोल रहे, तब मैंने कहा था ये माइक इधर लाओ, याद है आपको? इसलिए आपका जो चिंतन इस ग्रंथ के अनुसार चलना चाहिए। और क्रिया में कुमति हो सकती है, ज्ञान में भी कुमति रही, क्रियात्मक भी कुमति होती है। जैसे कि हमारे प्रशंसागरी भोले भाला जी, इनको तुमने ठग लिया और अपने एक वस्त्रालय खोल दिया, और बेचारे ठग करके बोले महाराज जी हम तुम्हारे प्रभाव ना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले आप तो ये सफ़ेद कपड़ा से हार लेना, सफ़ेद कपड़ा हार लेना। अब वे बेचारे समझ नहीं पाए, उनने नियम ले बैठे, बोले जो सफ़ेद कपड़ा पहने उसी से हार लूंगा, उसी से मेरी चर्या है। इन्हें चर्या दिख रही थी, वो अपने व्यापार कर रहा भाई, करोड़ों कमा रहा है, तुम्हें तुम्हारी चर्या बना कर विपरीत क्रिया कुमति चली गई। बोला उज्जवल पाठ ने बड़ी गहरी बात बता गया था, सारस्वती मेरे बगल में। बोले महाराज जी कुछ ज्ञानी लोग हमसे कह रहे थे आप जैसे व्यक्ति की जरूरत मुझे है, आप हमारे साधु बन जाओ, तुम्हें हम पूरा बंगला कितने करोड़ दे रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है आप हमारे साधु बन जाओ, बस हमारी बात करते रहना। मतलब बेसेठ लोग खरीद करके साधु बनाकर अपने व्यापार चलवाने वाले थे, समझ रहे कि नहीं? इसी प्रकार से आज जैन समाज में कितने ऐसे व्यापारी हो गए जो साधुओं बिठाल करके अपने पैसा कमा रहे हैं, दुकानें चला रहे, कोई वस्त्र बेच रहा, कुछ कर रहा। ये सब क्या चर्या है? क्या ये चर्या की कुमति है? हाँ, अब विशेष कल मिलते हैं, आपका समय हो गया है। आप इस विषय को आज चिंतन करो, मनन करो, फिर तुमको सोचना पड़ेगा कि ये लगी स्त्री में जो कथन चला सत्य है, जो विश्व सागर बोल रही है, हमें मान के मत सुनो, आगम मान के देखो आप, तब तुमको समझ में आएगा कि हम कहाँ कुमति में डूब जाते हैं।